आर्किमिडीज। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद एक बाथटब और जोर से चिल्लाता हुआ एक इंसान, यूरेका, है ना? पर इस विश्लेषण में हम इन कहानियों और मिथकों से पर्दा हटाकर उस असली जीनियस से मिलेंगे जिसने असल में हमारी दुनिया को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आर्किमिडीज की कहानी की शुरुआत उनके इसी मशहूर दावे से करते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके विचार इतने विशाल, इतने शक्तिशाली थे कि वो सच में पृथ्वी को हिला देने की बात कर सकता था। ये वो आर्किमिडीज हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, है ना? कहानियों वाले आर्किमिडीज जिनकी पहचान उनके नाटकीय आविष्कारों और यूरेका जैसे चमत्कारी पलों से होती है। हाँ, विज्ञान की वो सबसे मशहूर कहानी, एक राजा, एक सोने का मुकुट, धोखाधड़ी का शक, और फिर बाथटब में आया वो एक विचार जिसने सब कुछ बदल दिया। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब इतिहास और विज्ञान मिलकर इस कहानी की पड़ताल करते हैं तो इस पूरी कहानी पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। देखिए, जब हम इस कहानी को विज्ञान की नज़र से देखते हैं तो इसमें कई दिक्कतें नज़र आती हैं। पहली बात, एक छोटे से मुकुट से हटे हुए पानी की मात्रा को उस जमाने में सही सही मापना लगभग नामुमकिन था। दूसरी, इससे कहीं ज्यादा सटीक तरीका पहले से मौजूद था। और शायद सबसे बड़ी बात, ये कहानी आर्किमिडीज की मौत के 200 साल बाद लिखी गई थी। तो फिर असली यूरेका का क्षण क्या था? एक नई थियरी कहती है कि ये किसी छोटे मोटे मुकुट के लिए नहीं था, बल्कि राजा हीरो के एक बहुत बड़े विशाल जहाज साइराक्यूसिया को पानी में तैराने की जबरदस्त चुनौती को हल करने के बारे में था। चलिए, अब इन कहानियों से आगे बढ़कर उनके असली काम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो सच में एक ऐसा दिमाग थे जो अपने समय से सदियों, जी हां, सदियों आगे सोच रहा था। आर्किमिडीज की असली प्रतिभा का केंद्र था उनका मेथड ऑफ एग्जॉशन। जरा सोचिए, किसी गोल या टेढ़ी मेढ़ी चीज का एरिया कैसे निकालेंगे? उन्होंने एक तरीका निकाला, उसके अंदर और बाहर कई भुजाओं वाली आकृतियां बनाओ और फिर उन भुजाओं की संख्या को बढ़ाते जाओ जब तक वो उस आकार को लगभग पूरी तरह से घेर न लें। ये कैलकुलस की शुरुआत थी, वो भी न्यूटन से सदियों पहले। और पाई की वैल्यू निकालने में तो ये तरीका कमाल कर गया। उन्होंने एक सर्कल लिया, उसे 6 भुजाओं वाली 2 आकृतियों के बीच फंसाया और फिर भुजाओं की संख्या को डबल करते गए, 6 से 12, फिर 24, 48 और आखिर में 96 भुजाओं वाली आकृतियों तक। इस तरह उन्होंने पाई के मान को दोनों तरफ से घेर कर उसकी एकदम सटीक सीमा का पता लगा लिया। और नतीजा कमाल का था। उन्होंने साबित किया कि पाई की वैल्यू 3 10/71 से ज्यादा है और 3 1/7 से कम। मतलब 22/7 का वो मशहूर अनुमान जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, वहीं से आया। और इस कैलकुलेशन की सटीकता को अगले 1500 सालों तक कोई छू भी नहीं पाया। फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। अपनी किताब द सैंड रेकनर में उन्होंने पूछा कि इस पूरे ब्रह्मांड को भरने के लिए रेत के कितने दाने लगेंगे। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्हें पहले बहुत बहुत बड़ी संख्याओं को लिखने और नाम देने का एक नया सिस्टम बनाना पड़ा, क्योंकि ग्रीक सिस्टम में तो इतने बड़े नंबर थे ही नहीं। उस समय के ब्रह्मांड के सबसे बड़े मॉडल को इस्तेमाल करके उन्होंने हिसाब लगाया और साबित कर दिया कि ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अनंत नहीं है, उसे मापा जा सकता है। और उन्होंने एक संख्या भी दी, 10 की पावर 63। आर्किमिडीज सिर्फ ख्यालों या गणित की दुनिया में ही नहीं रहते थे, वो पहले इंसान थे जिसने गणित के कठोर नियमों को भौतिक दुनिया यानी हमारे आसपास की दुनिया पर लागू किया। देखिए, लीवर का इस्तेमाल तो हजारों सालों से हो रहा था, लेकिन आर्किमिडीज ने पहली बार इसके पीछे की गणित को समझाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भौतिक दुनिया के नियम सिर्फ अंदाजे पर नहीं बल्कि सटीक गणितीय फॉर्मूलों पर चलते हैं। और फिर आया उनका वो सिद्धांत जिसे आज हर कोई स्कूल में पढ़ता है, एक आसान सा नियम जिसने हाइड्रोस्टैटिक्स यानी तरल पदार्थों के विज्ञान की नींव रखी। और यही वो नियम है जो हमें बताता है कि लोहे के बने विशाल जहाज आखिर पानी में डूबते क्यों नहीं। और उनके सिद्धांत सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहे। आर्किमिडीज एक कमाल के आविष्कारक भी थे। पानी को नीचे से ऊपर उठाने वाला आर्किमिडीज स्क्रू, भारी सामान उठाने वाली कंपाउंड पुली, यहां तक कि ग्रहों की चाल बताने वाले मैकेनिकल मॉडल तक, उनके आविष्कारों ने असल दुनिया की असली समस्याओं को हल किया। लेकिन फिर वक्त बदला। जब ताकतवर रोम ने उनके शहर सिराक्यूस पर हमला किया तो इस महान विद्वान को एक खतरनाक युद्ध इंजीनियर बनने पर मजबूर होना पड़ा।
यहाँ भी मिथक और हकीकत में फर्क है। जलते हुए शीशों या डेथ रे की कहानी बहुत मशहूर है, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उनका असली हथियार कहीं ज्यादा डरावना था। आर्किमिडीज का पंजा। सोचिए, एक विशाल क्रेन जो दुश्मन के जहाज़ों को पानी से बाहर खींचकर चट्टानों पर पटक देती थी। यहाँ तक कि उनकी मौत की कहानी भी शायद वैसी नहीं है जैसी हमें सुनाई जाती है। एक कहानी है कि वो जमीन पर कुछ चित्र बना रहे थे और एक सैनिक को कहा, मेरे वृत्तों को परेशान मत करो, और मारे गए। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये एक सोची समझी हत्या थी, दुश्मन के सबसे बड़े हथियार बनाने वाले को रास्ते से हटाने की साजिश, जिसे बाद में एक कहानी का रूप दे दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि उनका इतना सारा ज्ञान जो इतिहास में लगभग खो ही गया था, वो आखिर हम तक पहुंचा कैसे? ये कहानी किसी खजाने की खोज से कम नहीं है। उनका ज्यादातर काम सदियों तक गायब रहा। ये एक प्रार्थना की किताब के पन्नों के नीचे छिपा था। किसी ने उनके लिखे को मिटाकर उस पर प्रार्थनाएं लिख दी थीं, और ये खजाना हमें 1906 में जाके वापस मिला। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से जब उन मिटाए हुए शब्दों को पढ़ा गया तो दुनिया हैरान रह गई। उसमें उनकी एक खोई हुई किताब मिली, द मेथड ऑफ मैकेनिकल थ्योरम्स। इस किताब ने हमें उनके दिमाग के अंदर झांकने का एक सुनहरा मौका दिया, ये जानने का कि वो सोचते कैसे थे। ये तो उनके काम की बस एक छोटी सी झलक है। गोले के आयतन का फॉर्मूला हो, तैरती चीजों के सिद्धांतों, या फिर बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने का तरीका, उनका हर एक काम विज्ञान की एक नई शाखा की नींव रखने जैसा था। ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं था, ये आने वाले 2000 सालों की वैज्ञानिक तरक्की का आधार था। आर्किमिडीज की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम प्रतिभा को कैसे याद रखते हैं। अक्सर सच कहानियों और मिथकों से कहीं ज्यादा जटिल होता है, लेकिन लगभग हमेशा वो उनसे कहीं ज्यादा प्रभावशाली और हैरान कर देने वाला भी होता है।